ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तेरी उलझनें तुझे सुलझती नहीं दिख रही, लेकिन तेरे लिए जो योजना बाबा बना रहे हैं, जो लीला तेरे जीवन में प्रकट होगी, उससे तू अनजान है। तू अपनी उलझनों से बाहर निकलकर सब कुछ बाबा के भरोसे छोड़कर बस उनका नाम जाप कर, जो तेरे जीवन में वही शांति फिर से भर देगा जो तेरे जीवन का सच्चा खजाना है। बस तू विनम्रतापूर्वक अपने बाबा से प्रार्थना कर कि वह हर पल तुझे संभालते रहें, तुझे वह सद्मार्ग दिखाते रहें, तेरे चंचल मन को भटकने से बचाते रहें और हर पल अपने उस ज्ञान के प्रकाश से तेरे जीवन को प्रकाशित करते रहें। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जिसने मेरा सहारा लिया है उसे कभी किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। मैं उसे इतना ज्ञानवान बनाता हूँ, इतना सामर्थ्यशाली बनाता हूँ कि उसके हाथ सदैव दूसरों की मदद के लिए ही उठें, न कि किसी और से कुछ मांगने के लिए। मैं उस पर अपनी अद्भुत कृपा लुटाता हूँ। मेरी बच्ची, मैं मानता हूँ तूने बहुत लंबे समय कष्टों, संघर्षों को और दुखों को झेला है। तू बहुत बहादुर है मेरी बच्ची। तूने कभी भी दुखों के आगे घुटने नहीं टेके। जहाँ तूने अपने आप को भी संतुलित नहीं पाया, वहाँ तूने बाबा से ही सहायता की प्रार्थना की और बाबा ने आकर तुझे संभाला। तुझे इस बात का ज्ञान है मेरी बच्ची। वह अदृश्य शक्ति जो हर पल तुझे थामे थी, तेरी रक्षा कर रही थी, तुझे शक्ति दे रही थी, साहस दे रही थी आगे बढ़ने का, अपने भरोसे को बरकरार रखने का, चिंताओं से ना घबराने का, अपने दुखों और कष्टों से बहादुरीपूर्वक सामना करने का। क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कहीं से भी मदद मिल रही थी, वह भी उस परम ब्रह्म परमेश्वर की ही लीला थी, जो तुम्हें इस जीवन का सत्य दिखाना चाहते थे कि ये दुनिया कैसी है। जब तुम्हारे जीवन में परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं और समय तुम्हारा साथ नहीं देता, तुम्हारे पास उतनी धन संपत्ति नहीं होती जितना लोगों को ऐश्वर्यशाली जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन मेरी बच्ची, मेरा सरल भक्त जितना मैं उसे देता हूँ, चाहे उसकी परिस्थितियाँ असामान्य हो, लेकिन वह कभी किसी के आगे उन्हें प्रकट नहीं करता। उसे पता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, वह हर पल मेरे जीवन की हर घटना से वाकिफ़ हैं, और जब मेरे जीवन में कष्ट और दुखों का पहाड़ टूटा है, जहाँ से वही मुझे निकालेंगे, तो वह बड़ी से बड़ी परेशानी में भी व्याकुल नहीं होता, अपने चित्त की शांति को नहीं खोता। वह उस परमेश्वर पर पूर्ण निश्चिंत होकर विश्वास करता है कि भले ही ये मेरे जीवन में मेरी भक्ति की परीक्षा चल रही हूँ, लेकिन जब इसका परिणाम आएगा तो वह बहुत सुखद होगा, वह मेरे लिए हितकारी होगा, और वह मुझे मेरे जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त करके मेरे जीवन में सदैव के लिए शांति का स्थिर रूप से वास करेगा। मेरी बच्ची, यही तेरा विश्वास तेरे जीवन में उस चमत्कार को ले आएगा जो हर किसी के लिए पाना संभव नहीं, क्योंकि बाबा ने तेरे साफ हृदय को देखा है, तेरी साफ नीयत को देखा है, तेरे उस करुणा और प्रेम भरे व्यवहार को देखा है, जो तू निस्वार्थ भाव से सबके साथ करती है, जो तू दूसरों को खुशियाँ देने के लिए अपनी खुशी की भी परवाह नहीं करती, अपने चैन सुकून की भी परवाह नहीं करती। यह है तेरी प्रसन्नता जो तू किसी को भी देती है अपने कर्मों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो वह मुझ तक पहुँचती है। मैं तेरे हर प्रयास से प्रसन्न हूँ मेरी बच्ची। सदैव तुम ऐसी ही रहना, कभी अपने व्यवहार को न खोना। तुम जैसी हो, साफ सच्चे हृदय की, भोली निश्चल, यही तुम्हारा व्यवहार, यही तुम्हारा गुण तुम्हें सबसे अलग बनाता है। और बाबा ऐसे बच्चों को सदैव
अपने सानिध्य में रखते हैं, उन्हें सद्मार्ग दिखाते हैं और उन्हें अपना वे आशीर्वाद देते हैं कि उनकी चमक, उनकी प्रतिभा, उनका ज्ञान लोग और भी लोग पा सकें और उनकी संघर्षों से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी बाबा की उस दृढ़ भक्ति को पा सकें जो उनकी कृपा के बिना पाना संभव नहीं। मेरी बच्ची, विश्वास रख, तेरी हर परीक्षा उत्तीर्ण हुई। अब तेरे जीवन में तुझे तेरे सब्र का फल मैं शीघ्र देने जा रहा हूँ। विश्वास पूर्वक मेरा नाम जाप कर ध्यान कर, ताकि तेरा यह मन सदैव शांत रहे और मेरे कृपा का अनुभव करता रहे। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरी जीत अवश्य होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं, तब तक के लिए ओम साईं राम।